Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fourth class. Hope you will be fine. It's 23rd March today. Day is Monday. मैं आपकी उर्दू की टीचर कुरातुलैन। अलिफ से उर्दू का हम लोग काम पहले कर रहे थे। सफ़ा नंबर 1 और 2 कर चुके हैं हम। आज सफ़ा नंबर 3 और 4 करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। सफ़ा नंबर 2 पे आपने देखा था कि अल्फाज यहाँ पे कुछ गिवन हैं, इनमें से हरूफ तहज्जी की तरतीब से यहाँ पर लिखने हैं। जो वर्ड अलिफ से शुरू हुआ उसको पहले लिखा, फिर बे से, पे से, ते से, इसी तरतीब से सारे अल्फाज लिखे हैं, आगे उनके मायने लिखे हैं। आज हम लोग सफ़ा नंबर 3 का काम करेंगे। सफ़ा नंबर 3 पर कुछ अल्फाज रह गए थे ये हरूफ तहज्जी की तरतीब वाले, वो पहले आप लोग कंप्लीट करें। ऊपर डेट मेंशन कर लें, दिन भी लिख लें साथ। फ़े से लफ्ज़ है फसल, जिसका मतलब है खेती। आगे काफ से लिखें काफिला, मुसाफिरों का गिरोह। कारकुन, काम करने वाले। गश्त, चक्कर लगाना। लाम से लफ्ज़ है लिबास, जिसका मतलब है कपड़े। मेहनती, मेहनत करने वाला। नून से नबोली, इसका मतलब है नीम, नीम के जो पत्ते होते हैं, दरख्त होता है ना नीम का, वो। नेक, अच्छा। वाक़या, किस्सा, कहानी। हवाबाज, हवा में उड़ने वाला। ये से लफ्ज़ है याकूत, जिसका मतलब है एक पत्थर। एक पत्थर होता है जिस तरह हीरे मोती होते हैं, इसी तरह याकूत भी एक पत्थर है। नीचे आ जाएं अब इस बुक पे। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अल्फाज को दूसरे हर्फ की मुनासिबत से हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। इसका क्या मतलब है कि पहला वर्ड सब में सेम है, चे से ही शुरू हो रहे हैं। चावल, चुकंदर, चिटाई, चना, चिराग, सब अल्फाज जो हैं पहला लेटर उनका चे ही है, पहला हर्फ। दूसरा हर्फ हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना है, यानी दूसरा लफ्ज़ जो है वो पहले चे के बाद अलिफ हो, फिर चे के बाद बे हो, या जो भी गिवन है, मे बी बे ना हो, पे से हो, फिर आगे चे के बाद टे आ रहा है, फिर चे के बाद रे। दूसरा लफ्ज़ जो है वो हरूफ तहज्जी की तरतीब से आए। तो आप लोग लिखना शुरू करें ये अल्फाज। सबसे पहले चावल तो इन्होंने लिखा हुआ है, आगे चपटा भी लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पे आप लोग लिखें चिटाई, फिर लिखें चिराग, चश्मा, चुकंदर, चिकना, छिलका, चमक, चना, चोट, चीज़। ये लिख के आप लोग अगले पेज पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 4। बेतरतीब हरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाइए। आगे पीछे उन्होंने लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो उसको तरतीब दें, एक वो लफ्ज़ बन जाएगा इन्हीं में से जो गिवन वर्ड्स हैं। जैसे ऊपर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, मीम, अलिफ, नून, मीम, हे। तो इन सब को अगर तरतीब दे लें तो लफ्ज़ बन जाता है मेहमान। नीचे आप लोग लिखें पहला वर्ड बन रहा है परिंदा। दूसरे वर्ड्स के लेटर को तरतीब दें तो वो बन रहा है हाज़री। नेक्स्ट आराम, मेहनती। नेक्स्ट वर्ड इज जमात, मुकम्मल, कश्ती, वापसी, मछेरा। आखिरी लफ्ज़ है लिबास। जी, ये काम कंप्लीट करके इसके बाद आप लोग कारवाने उर्दू का भी थोड़ा सा काम करेंगे। तो काइंडली कारवाने उर्दू की बुक भी ओपन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग उधर से देखकर लिखेंगे। आंसर मैं आपको लिखवाती हूँ, साथ उर्दू की नोट बुक्स भी ओपन कर लें।
कारवाने उर्दू की नज़म जो पहली है शुक्र तेरा खुदाया, उसकी रीडिंग हम लोगों ने उस दिन कर ली थी। इमला के अल्फाज भी अंडरलाइन कर लिए थे। आज आप लोग सफ़ा नंबर 2 पर देखें, कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। ये वाला यहाँ से सवाल देखें, ये अपनी कॉपी पे यहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले डेट और डे मेंशन करें प्लीज़, ड्रॉ मार्जिन लाइंस, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये नज़म किसने लिखी है? इस सवाल का जवाब, ये नज़म हफीज़ सिद्दीकी ने लिखी है। शायर का नाम हफीज़ सिद्दीकी था। दूसरा सवाल कारवाने उर्दू की बुक पर है, नज़म के पहले और आखिरी शेर का मतलब लिखें। पहला शेर आप लोग बुक से देखकर लिखेंगे, ठीक है। पहला शेर था, ये दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है खुदाया ये तेरा बनाया हुआ है। आखिरी शेर भी मतलब से पहले लिख लीजिएगा। पहला शेर लिखकर उसका मतलब लिखें। उसका मतलब है, पहले शेर का मतलब है कि हमें जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द नज़र आता है, मसलन दरिया, पहाड़, दरख्त, पौधे, सूरज, चाँद, तारे, कुछ भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए हैं। पहले आप लोग पहला शेर लिखिएगा, उसके बाद ये मतलब लिखिएगा इसका। ये काम करके आप लोगों ने लिखना है आखिरी वाला शेर लिखना है। पहले हेडिंग दीजिएगा शेर और नीचे शेर लिखकर आगे फिर हेडिंग दीजिएगा मतलब। आखिरी शेर है, हमारे लिए तूने सब कुछ बनाया तो करते हैं हम शुक्र तेरा खुदाया। ये शेर लिख के नीचे उसका मतलब लिखें। आखिरी शेर का मतलब है कि अल्लाह ने हमारे लिए जो इतनी नेमतें पैदा की हैं, तो हम पर भी तो शुक्र वाजिब है और शुक्र सिर्फ अल्लाह की ज़ात का ही अदा करना चाहिए। अगला सवाल आप लोग कारवाने उर्दू की बुक से देखें। नज़म से अल्लाह की दी हुई किसी भी एक नेमत का इंतखाब कीजिए और लिखिए कि अगर ये नेमत ना होती तो क्या होता। जवाब को कम से कम 4 नकात में तहरीर करें। यहाँ पर आप लोग कोई भी एक नेमत ले सकते हैं। पानी लिख लें कि अगर हमें साफ़ पानी की नेमत ना अता होती तो क्या होता। 4 पॉइंट्स आगे लिख लें। पीने के लिए पानी का मसला होता, दरख्तों और पौधों के लिए पानी ना मिलता, रोज़मर्रा के कामों में दुश्वारी होती, नहाने धोने सफाई सुथराई के लिए मुश्किल होती। अगला सवाल देखें, बुक पे लिखा हुआ है, आपके ख्याल में हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र किस अंदाज में अदा कर सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट डाल दें, उन्होंने कहा कोई भी 2 बातें लिख लीजिए शुक्र अदा करने के लिए। तो पहला नंबर लिखें, हम अल्लाह की इबादत करके उसके अहकामात बजा लाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। नंबर 2 लिख लें, अल्लाह की अता करदा नेमतों से दूसरे लोगों की खिदमत करके भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सकता है। मतलब जो नेमतें हमें दी गई हैं, हम उसमें से वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास कोई चीज़ नहीं है, उनको दे दें, तो ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर बुक से देखें, नज़म से हम आवाज़ अल्फाज शनाख्त करके उनकी फहरिस्त बनाएं। हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं? जिनकी एक जैसी आवाज़ हो, जैसे गाना बजाना, दोनों के वर्ड सेम आवाज़ निकल रही है आखिर में, आए सजाए, इस तरह। पहला लिखें आप लोग, नंबर 1 लिख के उसके आगे हम आवाज़ अल्फाज लिखें, बनाए सजाए। नंबर 2 लिखें, रोशनी चांदनी, दोनों की आवाज़ एक जैसी निकल रही है ना, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं। 3 नंबर लिखें, पानी मेहरबानी। नंबर 4 पर लिखें, बनाया खुदाया। तो ये काम आप लोग अपनी नोटबुक्स पर कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़।